जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, महंतों को, अरिहंतों को, सभी भक्तों को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। 23वें सूत्र की बात करेंगे साधन पाद से। सस्वामी शक्त्यो स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोगः। शब्दार्थ क्या है? स्वस्वामी शक्त्यो हो, स्व शक्ति और स्वामी। शक्ति संज्ञक है बुद्धि पुरुष की, और स्वरूप है उपलब्धि हेतु। तो स्वरूप की प्राप्ति के लिए उपलब्धि का जो कारण है उसको संयोग, दृश्य दृश्य के स्वामी भाव। एक दृश्य है और दृष्ट है, उसका स्वामी भाव। कैसा? स्वस्वामी भाव कहा। यही संयोग है। अर्थात स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि ही संयोग और वियोग का कारण है। संयोग बने मिलना है, वियोग बने भी छोड़ना है। इनके कारण क्या है? अरे स्वशक्ति और स्वामी शक्ति संज्ञक स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वो संयोग है। द इटर्नल पावर and the cosmic power, when they both get together, is a constitution of a sanyoga. But either of the one is separate from the eternal power and the cosmic power. If the one is missing, is a viyoga. स्वशक्ति स्वामी शक्ति के उपलब्धि का संयोगी वियोग का कारण है। यहाँ दो शब्द की चर्चा है, पुरुष और प्रकृति। ये पुरुष क्या होता है? पुरुष माने वर्मा शर्मा नहीं है, नहीं। पुरुष और स्त्री वाला पुरुष नहीं है यहाँ। पुरुष है सर्वांतर्यामी आत्मा है, द डिवाइन सेल्फ विच अबाइड्स इन ऑल बीइंग्स। प्रकृति, इसका मतलब प्रकृति, कुदरत। तो ये पहाड़, नदी, पेड़, पौधे, ये प्रकृति से नहीं है। प्रकृति माने आंतरिक स्वभाव, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, ये प्रकृति है। ये दोनों आवश्यक है। दोनों के मध्य में जब संयोग रहेगा, क्योंकि प्रकृति के साथ में संयोग नहीं होने पर
पुरुष को अपने अस्तित्व की अनुभूति नहीं होती है। पुरुष तो आत्मा है और आत्मा जो है वो तो अकर्ता है, वो तो साक्षी है, उसको कुछ करने का नहीं है ना। करने के लिए तो प्रकृति चाहिए। क्या कहा? संयोग क्या कहा? ये दोनों पृथक तत्वों के संपूर्ण स्वरूप का ऐक्य है। संयोग का अर्थ यही हुआ, यहाँ व्यक्तिगत चेतना की, महत चेतना की ऐक्य की बात नहीं है। व्यष्टि और समष्टि के ऐक्य की भी बात नहीं है। देखिए, वन is an individual identity and the cosmic identity. But individual identity is 1,000 times separate from the eternal, unfading beauty of the self. Yes, individual identity is your identity. You say so, I am the Verma or Sarma. ना जी, पप्पा जी ये नहीं है। हमारे भीतर की चेतना की बात कर रहे हैं। क्या कहा? हमारी आत्मा और प्रकृति, इनसे पर, किससे? व्यष्टि और समष्टि से पर। पुरुष और प्रकृति की ऐक्य की बात। पुरुष माने आत्मा, प्रकृति माने चेतना, जिसको हम आत्मा और प्रकृति ऐसा कह सकते हैं। जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो व्यक्तिगत रूप से किसी की भी पहचान नहीं हो सकती है। दोनों के संयोग से ही किसी भी कार्य की पूर्ति होती है। देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिलना चाहिए ना। नेगेटिव में नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव मिलेगा, वो तो चेतना नहीं होती है। बिजली चलाने के लिए भी पॉजिटिव नेगेटिव मिलना पड़ता है। अरे सुनो भाई, दोनों में से कोई भी काम हो ना, तो एक नहीं है तो काम वो अधूरा रह जाएगा। काले बादल देखे हैं, उनके पीछे एक बिजली का चमकार होता है। हाँ, बादलों के पीछे से बिजली का चमकार होता है, और चमकार होने से इतना सुंदर दृश्य होता है। काले बादलों के पीछे सूर्य भी है। आगे तो बिजली कौन दिखाई, किंतु सूर्य का अपना अस्तित्व होने पर भी काले बादलों के पीछे सूर्य को होने की वजह से सिल्वर लाइन बिहाइंड द डार्क क्लाउड, वो काले बादलों के सिर में इतनी सुंदर एक चमकदार रेखा होती है। इसी प्रकृति के कारण हमने हमारे पुरुषत्व की सभानता को प्राप्त किया है। यह देह प्राकृत है, देह तो प्राकृत है। देह के साथ जुड़ी हुई प्रत्येक इंद्रियां भी प्राकृत है, किंतु आत्मा की अनुपस्थिति में सब कुछ निष्क्रिय है। दो मिनट पहले मुझसे बात कर रहे थे, बात करते करते उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, मुझको ऐसे देखने लगे, फिर जय बोले, जय श्री कृष्ण, बस आंखें बंद हो गई। बताइए व्हाट यू कैन डू विद दैट। वो जो प्राकृत थे उसको क्षण में बस शक्ति चेतना बंद हो गई, देखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, हाथ पकड़े थे छूट गए। जय श्री कृष्ण बोला है, इट्स अनटेम्प्टिंग, किंतु क्या कहा,
कि हमारा देह प्राकृत है, देह से जुड़ी हुई इंद्रियां प्राकृत है, किंतु आत्मा की अनुपस्थिति में सब कुछ निष्क्रिय हो जाएगा। बोलते हैं ना, अरे सवेरे तो बाजार में मिले थे। नहीं, मेरे को बैंक में दोपहर को मिले थे। अच्छा, कितना बजे? वो 1 बजे। 1 बजे मिले थे, तो ये अभी क्या बोल रहा है 1:20 पर? वो घर गए क्या? बस लुढ़क गए। ये होता है क्यों? आत्मा की अनुपस्थिति में। आत्मा की पहचान है, प्रकृति की पहचान है। यदि प्रकृति ना हो, देह भी नहीं रहेगा। आत्मा का अनुसंधान कहाँ करेंगे? ये पेड़, ये पत्ते, ये पशु, ये पंखी, ये मनुष्य तत्व, इन तमाम की उपस्थिति एकमात्र उसमें निहित चैतन्य के कारण ही है। अतः पुरुष और प्रकृति दोनों का संयोग ही एक दूसरों के कार्य के लिए आवश्यक है। ऐसे ही आत्मा की पहचान बनती है। कार्यों के लिए प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के लिए आत्मा या पुरुष की आवश्यकता है। गीता में प्रकृति और पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में कहा गया है। जड़ प्रकृति है, वो अंधा पुरुष है, और पुरुष को हम लंगड़ा भी कह सकते हैं। जड़ प्रकृति अंधा और पुरुष को लंगड़ा, किंतु दोनों मिल गए तो अंधे के कंधे के ऊपर बैठ करके लंगड़े की आंखों से दोनों घूमना चालू करेंगे। याद है वो पुरानी कहानी? 2 दोस्त थे, एक अंधा था, एक लंगड़ा था। लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठता था, बोलता था दाएं चल, बाएं चल, आगे चल, सीधा चल, रुक जा। पुरुष और प्रकृति भी ऐसे ही है। प्रकृति के बिना पुरुष लंगड़ा है, और पुरुष के बिना प्रकृति है, नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है। तो क्या कहा कि गीता में ये भी कहा है, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित तत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। हे अर्जुन, इस जगत में जो कुछ भी स्थावर जंगम है, ये स्थिर है और चलित है। तमाम जो अवस्था है, वो तमाम को तुम क्षेत्र प्रकृति जान, और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुई जान। अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर संबंध से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगधनन्नयोरूपी संयोग सर्ग, ये सांख्यकारी का है। ये पुरुष के दर्शन के लिए, प्रधान मोक्ष के लिए, ये दोनों लंगड़े और अंधा का संयोग होता है। इसी से सृष्टि है। ये सूत्र में आगे कहा है, पातंजल योग सूत्र साधन पाद में 24, तस्य हेतुरविद्या। तस्य हेतु हो, इसका कारण क्या है? अदर्शन रूपी संयोग का कारण अविद्या है।
अदर्शन रूपी संयोग का मूल अविद्या है। दर्शन नहीं है, संयोग दिखता नहीं है, बट दे कांट हेल्प विदाउट एनी एक्शन। द मोमेंट यू डू एक्शन मीन्स unfortunate avidya will come there, ignorance will come there, there is not a knowledge there, and you become in a soup. क्या कहा? अदर्शन रूपी संयोग का कारण अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान है, जिसे आत्मा और चित्त में विवेक नहीं होने के कारण अभिन्नता प्रतीत होती है। चित्त के सुख दुख मोह रूपी वृत्तियों में पुरुष का अध्यारोप होता है। तस्य हेतु अविद्या, उसका हेतु ही ये है। चित्त के सुख दुख मोह रूपी वृत्तियों में पुरुष का अध्यारोप है। क्या कहा सांख्यकारिका ने? तस्मात् तत्संयोगा चेतनम चेतनावदीव गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीना। इस कारण से उनके संयोग से, किसके संयोग? पुरुष और बुद्धि के अविद्या के कारण आसक्ति और अविवेक पूर्ण संयोग से। एक तो आसक्ति है, डिटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट है। आसक्ति इज एन अटैचमेंट और अविवेक पूर्ण इज नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, तो अचेतन बुद्धि चेतन के जैसी अपने गुणों के कर्ता होने के कारण वो उदासी बरेले, उदास हुए पुरुष कर्ता के जैसा प्रतीत होता है। When there is no life, हाँ, वो पुरुष का मुंह लटका ही तो रहेगा। चेतना कहाँ से रहेगी? चेतना तो अंदर प्रकृति जागृत होना चाहिए। हाँ, पाँव को थिरकन होना चाहिए, आंखों में चमक चाहिए। अरे रसोई में गए तो बढ़िया खाना दे करके, वाह माम, मम्मी मम्मी क्या खुशबू, ये बढ़ता है। हे तू बाहर जा, जूते निकाल के आ, हाथ धो, फिर अंदर हाथ डालना। मम्मी गेट आउट फ्रॉम माई किचन। ये जो होता है वो चेतना से तो होता है। भले ही अविद्या हो, किंतु ये अविद्या नहीं हो तो ये एपिसोड घर में नहीं बनेंगे। जूता पहन के कोई रसोई में चला जाए, सारे बर्तन खोल ले और हाथ भी नहीं धोए, अंदर उंगली डाल करके वो चखना चाहता है कि बैंगन का भरता कैसा बना है। ये सारा अविद्या का नाटक है। तो क्या कहा गीता ने? प्रकृतेः क्रियमाणानि, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। गीता जी के 3 अध्याय का 27 श्लोक। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। क्या करेंगे? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अरे वस्तुतः तो तमाम कर्म जो है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं, फिर भी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला कर्ता मैं करता हूँ ऐसा मानता है और अहम भाव को उत्पन्न करता है। फिर से ध्यान दें, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वस्तुतः तमाम कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, फिर भी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला। अहंकार में मोह है, कांट हेल्प इट आउट। आवरण आ गया है ना, इसलिए अंदर क्या देखेगा पता नहीं है।
अहंकार है, मोहांध है, धृतराष्ट्र के जैसा, सत्य को नहीं देखता है। धृतराष्ट्र सुनते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, सुनते तो हैं। अरे नारायण वो देखते नहीं है। द्रौपदी पूरा चीख रही थी, सुन रहे थे, किंतु मन में मुस्कुरा रहे थे। यही नालायकी है, यही अहंकार जनित है। उनसे कहा गया रोको, भीष्म ने कहा धृतराष्ट्र रोकिए। ये हमारी सभा का सबसे दुखद घटना का ही एपिसोड है, प्लीज स्टॉप। मैं क्या करूं, दुर्योधन मेरी सुनता नहीं। अरे वो किसी की सुनता नहीं, क्योंकि वो अपने में अहंकार क्या है। जब पुरुष और प्रकृति का संयोग है, तब तक ये मैंने किया, ये भ्रांति है। आई एम द डूअर। वैसे ऐसा नहीं है, यू आर द डूअर। आपके भीतर कोई रहता है और करता है। जब पुरुष को ज्ञान हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, अंदर से प्रकाश हो जाएगा, तब वो स्पष्ट समझाएगा, अरे मैंने कितनी अज्ञानता में ये कहा कि मैं करता हूं। स्वप्न में कोई भी इंसान को भय लगता है, किंतु जागने के बाद में समझता है कि वो स्वप्न था, वो तो भय नहीं था। सपने में भय था, जागने के बाद में पता होता है वो सपना था, वो भय नहीं था। इसी तरह से अज्ञान में रहते हुए मैं करता हूँ, करता हम, किंतु जब ज्ञान हो गया, ना हम करता हरि करता तत्पूजा कर्म चाकिरम। हमारे गुरु महाराज सब समय बोलते थे, ना हम करता हरि करता, क्योंकि ज्ञान हो गया। देखिए हम आगे आपसे कह चुके हैं, वो बुद्ध तथागत राजकुमार सिद्धार्थ, उसने वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, मृतदेह को देखा, यति सन्यासी को देखा। 4 अवस्था ने उसको सत्य समझाया। एक, जगत दुख से भरा हुआ है। 2, दुख का कारण क्या है। 3, कारण की निवृत्ति है। 4, निवृत्ति के लिए उपाय है। पतंजलि भी यही कहे कि दुख की निवृत्ति है। स्पष्ट करके समझाना चाहते हैं, ये शारीरिक सुख और दुख का कारण हमारा अज्ञान है। पतंजलि ने यहाँ बड़ा सुंदर शब्द दिया है, हनम हानोपायम। हनोपायम अर्थात अज्ञान दूर करने की प्रणाली। गुरु नानक देव इसलिए कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया। जिसने खोजा है उसको मिलेगा। दरवाजा खटखटाएं, वही खोला जाएगा। मीरा, सूरदास, कबीर, तुलसी, संत रामदास, कनकदास, नरसिंह, महावीर, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर साहब, श्री राम कृष्ण परमहंस देव, ये तमाम संत और ईश्वरीय अंशों ने उस दिशा में कदम भरे थे जहाँ पर उनको प्रकाश की प्राप्ति हुई। सबकी अनुभूति एक ही है, कोई कर्म से, कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, कोई उपासना से, कोई आराधना से, अंत में गति एक ही है। नदियाँ अनेक है, अंत में समुद्र में जाके मिलती है। ऐसे ही धर्म की परंपरा अनेक है, किंतु परम तत्व की प्राप्ति होती है। अविद्या के आवरण से मुक्त हों, मुक्ति पथ के यात्री हों और परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। कीजिए और धन्य होइए। नमो नारायण। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद।
आप सभी का मंगल हो, शुभ हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमो नारायण, नमो